हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। और आज हम आपके लिए लेकर आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। पहले क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। अगर मैं बात करूं ए और बी की, तो पॉइंट ए की जगह है -1,5 और पॉइंट बी की जगह है 7,3। अब क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे हम लोग इसमें लगाएंगे, और ये क्वेश्चन आया हुआ कब, ये क्वेश्चन आया 2024 सीरीज ए में। अब डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, सेकंड वाला पॉइंट माइनस पहला वाला पॉइंट, तो क्या होगा, ये होगा 7 माइनस का 1 था, ये होगा प्लस का 1 इसका स्क्वायर एंड 3 माइनस 5 का स्क्वायर। नाउ ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी होगा जी 8 का स्क्वायर और ये होगा -2 का स्क्वायर। फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 64 + 4, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी की वैल्यू आएगी √68। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए बी सी में √68 नहीं दिया गया है, तो इसकी जगह पर क्या होगा, 68 को फर्दर आप क्या कर सकते हो, आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो इसे देखिए, इसी के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो प्राइम फैक्टर में देखिए ये आ गया 17 और इसे लिखा जा सकता है ए बी इज इक्वल टू 2 × 2 × 17। पेयर वाला बाहर आ जाता है, जो सिंगल क्वांटिटी होती है वो अंदर रह जाती है, तो क्या आएगा इसी जगह, इससे आएगा 2√17। तो 2√17 क्या होगा, 2√17 इज राइट आंसर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज बी में आया हुआ है। तो सीरीज बी में देखिए क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो 2 पॉइंट फिर से, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट यहां पर मैं पॉइंट बी ले लेता हूं। तो पॉइंट ए देखिए ये है 2,3 एंड फर्दर ये वाला है 4,1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा ए बी। तो ए बी में देखिए क्या आएगा, सेकंड वाला पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट उसका स्क्वायर एंड सेकंड वाला पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। नाउ ए बी किसके इक्वल आएगा, ये बनेगा जी आपका 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और ए बी इज इक्वल टू, ए बी होगा जी 4 + 4, ए बी इज इक्वल टू √8 और √8 को फर्दर अगर आप इसके फैक्टर करते हो तो देखिए क्या आएगा, 3 बार आ रहा है 2, तो 3 बार 2 का मतलब है एक पेयर बन रहा है और एक 2 रह गया सिंपल, तो एक आ जाएगा बाहर, एक रह जाएगा अंदर। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए 2√2। अब डिस्कस कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 2,4 एंड 6,8। इस बार डिस्टेंस के बारे में नहीं पूछा गया और ये क्वेश्चन आया है सीरीज सी में। तो ये डिस्टेंस के बारे में नहीं बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि मिड पॉइंट फाइंड आउट करो। मिड पॉइंट का मतलब जैसे मान लो पॉइंट ए लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे पॉइंट बी लिख रहा हूं। पॉइंट ए कितना दिया है, ये दिया है 2,4 और पॉइंट बी कितना दिया है, ये दिया है 6,8। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि ये वाला सेंटर पे पॉइंट क्या होगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है इसका पहला वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, इसका क्या करना प्लस। तो देखिए 2 + 6 अपॉन क्या होगा 2 और कॉमा के बाद वाला जो नंबर होगा उसको, और इसमें भी मतलब कि एक्स एक्सिस वालों को प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, और वाई एक्सिस वालों को प्लस कर दो, उसको डिवाइड कर दो 2 से। तो अब सीसा और ऑर्डिनेट लोअर क्लासेस में आप पढ़ते हो, तो ये बनेगा 8/2 और ये बनेगा 12/2। तो इसकी जगह आएगा जी 4,6। तो 4,6 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 2022 सीरीज ए। तो 2022 सीरीज ए में देखिए क्या आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2023 नहीं है, क्योंकि 2023 में सिलेबस होता था डिवाइड टर्म 1 टर्म 2, आधी बुक पहले आती थी और आधी बुक आती थी बाद में, इसलिए यहाँ पे आपको 2023 के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। 2022 में देखिए डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कि ओरिजिन वाले पॉइंट को, अगर मैं एक पॉइंट को लिखता हूँ पी की जगह है x, y। ओरिजिन वाला जो पॉइंट होता है, ओरिजिन वाला पॉइंट क्या होता है 0,0। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसके बीच की डिस्टेंस होगी OP। नाउ फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखिए सेकंड वाला पॉइंट माइनस पहला वाला पॉइंट, तो ये होगा x - 0 का स्क्वायर और दूसरा बनेगा y - 0 का स्क्वायर। फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जी आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 सीरीज बी में भी आया हुआ है और 2021 में भी। ये बोल रहे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हमें पता है
कि जब भी हम लोग क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं और ये एक्स एक्सिस और ये वाला कौन सा है, वाई एक्सिस, तो ये बोल रहे कि किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस आप ड्रॉ करते हो, मान लीजिए तो ये वाला कोई पॉइंट है 2,3, तो देखिए यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आ रही है ये वाली डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है यहां से यहां तक। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगी, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगी तो वो कौन सा पॉइंट पे, वो है वाई एक्सिस वाला पॉइंट। तो वाई एक्सिस वाले जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अब्सिसा, और वाई एक्सिस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस एक्स एक्सिस से मेजर नहीं की जाएगी, किससे मेजर की जाएगी, वाई एक्सिस वाले पॉइंट से। मान लो ये 3 था, ये वाला पॉइंट 2 था, तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, 3। तो 3 का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये होता है ऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट का मतलब होता है अब्सिसा और ऑर्डिनेट। लेकिन ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और अब्सिसा का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। फिर से यहां पर आ रहा है ये वाला पॉइंट, पॉइंट पी आएगा जी आपका x1 और y1, और जो q है q आएगा x2, y2। मिड पॉइंट की अगर बात हो रही है तो मिड पॉइंट देखिए क्या आएगा, मिड पॉइंट में आएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। नाउ दूसरा क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो ऑप्शन x1 प्लस x2, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2022 सीरीज बी में आया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अभी हम लोग बात करते फिर से कि अगर मैं एक क्या बना लेता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाला फिर से वो देखो 2 और 3, अगर मैं इस पॉइंट को लिखता हूं 2 और 3, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी होगी, वो होगी 3 नहीं सॉरी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 3। तो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स वाला पॉइंट आया, और इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं अब्सिस। ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, उसमें पूछा था डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो हमने लिखा था ऑर्डिनेट। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे, इस जगह लिखेंगे अब्सिसा। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ये लोअर क्लासेस में आपने पढ़े होंगे ऐसे क्वेश्चन। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए कि एक तरफ आपसे बताया गया पॉइंट पी और एक तरफ है पॉइंट क्यू। तो पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी है x1, y1, और दूसरा पॉइंट है x2, y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे तो ये आएगा पी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल, x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन हमें पता है कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, ये वाला पॉइंट होता है ओरिजिन, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके, 0,0। तो 0,0 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। यहां पे डिस्टेंस नहीं पूछी, यहां पे क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास, फिर से क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहा हूं, एक्स, और यहां पे क्या ड्रॉ कर रहा हूं, वाई ड्रॉ कर रहा हूं। ये बोल रहा है वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो बताइए, मान लो यहां पर है 3, यहां पे है 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पर है 1। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसको हम लोग लिखते हैं, अगर इस पॉइंट को लिखना है तो ये पॉइंट लिखा जाएगा ऐसा 0,3। तो 0,3 का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, इसमें आएगा सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में नहीं आएगा। तो ये इसका होगा आंसर ऑप्शन बी 0,y। तो कोऑर्डिनेट पूछा गया, डिस्टेंस नहीं पूछा, ये ध्यान रखना आपने। अगर आप पूछे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तब आप कुछ और लिखोगे,
अगर पूछे डिस्टेंस, अगर पूछे कोऑर्डिनेट, तब क्या लिखोगे, आप लिखोगे 0, y। तो y एक्सिस में आपके पास पॉइंट किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ y का पॉइंट होगा, x क्या होगा इसमें, हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फिर से वही जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे फिर से एक्स एक्सिस बना लेता हूँ, वाई एक्सिस बना लेता हूँ, तो यहाँ पर जितने पॉइंट होंगे, तो इस वाले पॉइंट को अगर लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, इस वाले पॉइंट को लिखा जाएगा 3, इसमें एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा और वाई एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, वाई का क्या होगा, 0। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0, 0 एंड -2, 0। तो ये दो पॉइंट दिए गए, मान लीजिए पॉइंट ए को मैं लिख रहा हूँ 0, 0 और पॉइंट बी को मैं लिख रहा हूँ -2, 0। नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होगा, ये होगा -2 - 0 का स्क्वायर और 0 - 0 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ए बी इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर और ये बनेगा 0 का स्क्वायर। फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जी 4 + 0, तो √4 किसके इक्वल आएगा, √4 आएगा 2 के इक्वल, तो 2 यूनिट। इसके पीछे कोई भी सेंटीमीटर मीटर नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए और सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। ओके जी, ये बोल रहे हैं मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है पॉइंट ए और बी के बीच में। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, पॉइंट ए है जी आपका 2, -5 और जो पॉइंट बी क्या है -2, 9। अब क्या होगा, इसके बीच में मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मिड पॉइंट क्या होगा जिसका, मिड पॉइंट आएगा जिसका 2 - 2/2 और -5 + 9/2। नाउ ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0/2 और ये बनेगा 4/2। इसका आएगा जी आंसर 0,2 और जो मिड पॉइंट बनेगा इसका, मिड पॉइंट क्या आएगा, मिड पॉइंट आएगा 0,2। तो 0,2 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, 3 एंड 4, 1। तो देखिए, पॉइंट ए की जगह है 2, 3 और पॉइंट बी इसकी जगह है 4, 1। तो डिस्टेंस जब हम लोग इसके बीच में फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस देखिए क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा सेकंड वाला पॉइंट माइनस पहले वाले पॉइंट का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर। नाउ ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी होगा जी आपका 2 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी वैल्यू आएगी 4 + 4 और ए बी, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, √8। ऐसे क्वेश्चन हमने सेम पहले भी किया एक। तो देखिए इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2√2। तो 2√2 यहां पर आंसर उधर लिखा हुआ था 2√2 में, तो कई बार आपको जो आंसर होगा डायरेक्ट अनरूट में भी आप लिख सकते। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा राइट आंसर। ये फर्क था पीछे वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए पॉइंट ए है जी आपका 2, 3 और पॉइंट बी है 5, 3। अब डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला में आएगा ए बी, तो ए बी की जगह क्या आएगा, इसकी जगह 5 - 2 का स्क्वायर एंड नाउ फर्दर 3 - 3 का स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू, ये बनेगा 9 + 0 एंड ए बी इज इक्वल टू आएगा 3। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है पॉइंट ए और बी के बीच में। फिर से एक पॉइंट है पॉइंट ए जी -2, 6। फिर सेकंड पॉइंट बी है 4, 2। अब मिड पॉइंट इसका क्या आएगा, मिड पॉइंट इसका बनेगा -2 + 4/2 एंड यह है 6 + 2/2। एक्स एक्सिस वालों को प्लस करना है डिवाइडेड बाई 2 और वाई एक्सिस वालों को प्लस करना है डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट क्या आएगा जी, इसका मिड पॉइंट बनेगा इसका 2/2 एंड 8/2।
तो इसका बनेगा 1,4। तो जी इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा 1,4। तो 1,4 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन, एक पॉइंट दिया है एक और ओरिजिन से, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। तो यहां पर देखिए ओरिजिन वाला पॉइंट को क्या लिखेंगे 0,0 और एक पॉइंट को क्या लेंगे ए, तो यह बनेगा 2,3। तो ओ ए इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 2 - 0 का स्क्वायर एंड 3 - 0 का स्क्वायर। नाउ ओ ए किसके इक्वल होगा, ये होगा जी आपका 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ओ ए इज इक्वल टू 4 + 9, ये बन जाएगा √13। ऑप्शन ए √13 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन, इस बार नंबर नहीं दिया, इस बार क्या दिया है, वेरिएबल दिया है। तो फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट ए में देखिए ये है a, b, और पॉइंट, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, -a, -b। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम लगा देंगे तो देखिए सेकंड वाला पॉइंट माइनस पहला वाला पॉइंट, तो क्या आएगा -a का स्क्वायर, और सेकंड में क्या आएगा -b का स्क्वायर। ए बी जो डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस क्या बनेगी जी, ये बनेगा -2a का स्क्वायर, और फर्दर क्या बनेगा -2b का स्क्वायर। ए बी किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 4a का स्क्वायर एंड 4b का स्क्वायर। ए बी की जगह क्या आएगा, ए बी की जगह आएगा 4a² + b²। नाउ डिस्टेंस जो आएगी ए बी किसके इक्वल आएगा, 4 रूट के अंदर था, ये बाहर निकल जाएगा तो ये बनेगा 2, और ये आएगा a² + b²। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए